पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज धरने के नाम। अब पीटीआई का 2014 के धरने के बाद धरना 2.0 जिसे कहा जा रहा है शुरू हो गया। 1-2 दिन रह गए हैं और हर जगह से प्रेपरेशन है, टेंशन है, नर्वसनेस है। हमने आज का महाज इसलिए इधर से शुरू किया है क्योंकि ये मेंबरशिप ड्राइव फेडरल उर्दू जो यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, उसके सामने ग्रीन बेल्ट पे जो ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसके जो खान साहब के जो टाइगर्स हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। एक डर है, एक खदशा है PTI को कि उसके लीडर्स अरेस्ट हो जाएंगे, रोडें पुलिस इस्लामाबाद की बंद कर देगी, एक्स्ट्रा नफरी जो आएगी, जो बिल्कुल आ रही है। 25,000 से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बाहर से पुलिस मंगवाई है। रबर बुलेट्स, टेयर गैस कैनिस्टर्स, जैकेट्स, लाठियां मंगवाई गई हैं। ISF की ड्यूटी लगी है इस्लामाबाद के अंदर से स्टूडेंट्स को, जो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी होते हैं, स्टूडेंट्स को निकालो, बच्चों को निकालो, लड़कियों को निकालो, लड़कों को निकालो, ताकि आगे बात बने। अब ये ISF का कैंप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? वजाहत इलियास। वजाहत इलियास, गुड टू मीट यू। वजाहत खान, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप लोकल क्या हैं? आप लोकल? मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। 4-5 दिनों से पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है हमने कैंप्स लगाए हुए हैं। ये क्या आपने रखा हुआ है? इस कैंप में हमने मेंबरशिप भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस्लामाबाद, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इंटरेस्टिंग, ठीक है। सदर ISF इस्लामाबाद चौधरी अरसलान का पैगाम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ये आपका पैगाम है इसमें, और नौजवान नस्ल को इमरान खान का पैगाम। चौधरी साहब, ये इस वक्त कैंप लगाना धरने के लिए है? जी बिल्कुल, 2 नवंबर की तैयारियों के हवाले से ये कैंप्स जो है वो इनकाद इनका किया गया है पूरे इस्लामाबाद में। ये कर क्यों रहे हैं इस वक्त आप? मैंने सुना है खदशा है कि बाहर से जो शारा रोड जो है बंद होंगी, तो जो नफरी आप लोगों की एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगी, इसलिए जो प्लान है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर से लड़के निकालें। हमारा मैक्सिमम हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद से ज़्यादा मोबिलाइज कर सकें लोगों को, ना सिर्फ तालिब इल्मों को कर सकें बल्कि गली मोहल्ले में जाके भी लोगों को मोबिलाइज कर सकें, मार्केट्स में जाके विजिट करके उनको पैगाम दें इमरान खान साहब का कि 2 नवंबर क्यों ज़रूरी है और क्यों आपने इमरान खान साहब के साथ मिलकर बाहर निकलना है, ताकि हम इन लोगों का एहतसाब कर सकें। तो अब मैं सबसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि इस बार आप को तशद्दुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेडी है कि आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, या कोई और स्ट्रेटजी है? हमारे लीडर का ये कहना है कि जब आप हक, सच और इंसाफ के लिए बाहर निकलते हैं, और हक, सच और इंसाफ के लिए बाहर निकलना ही असल मानों में जिहाद है। हम पर तशद्दुद भी होता है या किसी किस्म की टेयर गैस होती है तो हमने ये पहले भी बर्दाश्त की है, आगे भी हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के नौजवान अगर इमरान खान के साथ बाहर ना निकले तो ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। इधर है कोई जो अभी नया मेंबर बना है? ये कौन नया मेंबर? ये तकरीबन ये हमारे मेंबर बनी है। क्या नाम है आपका? नबीहा मलिक। कैसी हैं आप? ठीक है। आप भी नई मेंबर बनी है, क्या नाम है आपका? क्यों मेंबर बनी है आप? बिकॉज हम लोग चेंज चाहते हैं, हमें लग रहा है कि इमरान खान जो है वो एक ट्रू पर्सन है जो कुछ कर सकता है, इसलिए। नबीहा, मुझे ये बताएं कि 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को ऐसी क्या चीज होगी जो 14 अगस्त 2014 से लेकर कौन से दिसंबर, 17 दिसंबर 2014 में नहीं हो सकी? ये तो वक्त ही बताएगा ना। अब जाहिर सी बात है, एटलीस्ट हम लोग मुतमईन होंगे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी, फरमाइए। सर, हम लोग पहले से, और इसमें ये फर्क है, उस टाइम शायद स्टूडेंट्स इतने मोबिलाइज नहीं थे, इस तरह हम लोगों ने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर एट स्टेक है। हम कल को इस मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पर आएंगे। जिस तरह हमारे बड़ों ने गुलामी किया, हम गुलामी नहीं करना चाहते इनकी, ठीक है? हम लोग चाहते हैं हम उस मुल्क के अंदर रहें जहां हमारे लीडर्स का एहतसाब हो। आप लोग तशद्दुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तशद्दुद का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगा, इन सब नौजवानों की यही आवाज है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे आसमां, हम बता देंगे तुझे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। गुड लक जॉय साहब, गुड लक, गुड लक। देखा जी आपने, ये शुरू हो गया धरना धरने से पहले शुरू हो गया।
یہ جو غیر قانونی غیر آئینی اقدام شروع کیا ہے جس سے تصدیق ہو گئی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو کہا تھا پاکستان میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، کس قانون کے تحت کیا ہے، کیوں کیا ہے، ہمیں بتائیں. یہ جمہوریت ہے؟ جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا ہے. انتشار پھیل گیا ہے اور تشدد ہو گیا ہے. اسلام آباد میں آج ہی سیکشن 144 آج دوپہر ڈی سی اسلام آباد نے سیکشن 144 جس میں 5 سے 10 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسمبلی نہیں کر سکتے، ویپنز ڈسپلے یا ایکسپلوسیوز وغیرہ نہیں رکھ سکتے پبلکلی ان اینی سچویشن. اس میں جو پی ٹی آئی کا جو یوتھ کنونشن ہے جو آج ہو رہا تھا، جس میں بہت سارے وہی نوجوان جن کا کل ہم کیمپ کور کر رہے تھے فیڈرل اردو یونیورسٹی کے سامنے، انہی نوجوانوں نے آج کنونشن کرنی تھی. اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے خطاب کرنا تھا. اس کنونشن کو سیل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے E11 میں ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے ادھر مار کٹائی ہوئی ہے اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو بھی مین ہینڈل کیا گیا ہے اور بہت سارے جو ادھر پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان پر پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے. پچھلے 1-2 دنوں میں جو ہم نے بیک گراؤنڈ میٹنگز کی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ، تو یہ پتہ چلا ہے کہ ڈیسیژن جو ہے وہ 2 نوعیت کا ہے. ایک سائڈ کہتی ہے کہ ان پہ پڑ جاؤ، مگر دوسری سائڈ کہتی ہے ود ان دی گورنمنٹ کہ انہیں آنے دو. لگ رہا ہے آج کی سیکشن 144 کے بعد اور کل کی آرٹیکل 245 کے بعد لگ رہا ہے کہ ایک تو وہی جو سائٹ تھی جو کہہ رہی تھی کہ ان پہ پڑ جاؤ، ان پہ کریک ڈاؤن کرو، وہ کریک ڈاؤن لگتا ہے شروع ہو گیا ہے. بنی گالا کی طرف ہم روانہ ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی اب کیا ہوگا. دھرنا 2 نومبر کو ہے، آج 27 تاریخ رات 7 بجے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. یہ جو آج ہوا ہے 144 ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور یہ جو ایکسپیکٹڈ وہ تو اعلانیہ جو ہے اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، ہم آپ کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے. ماڈل ٹاؤن کی طرز کا جو ہے وہ دوبارہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، جس کا انہوں نے ابھی ایک ٹریلر چلایا ہے، عملی نمونہ انہوں نے اس کا باقاعدہ طور کے اوپر پیش کیا ہے. انہوں نے نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے. ہماری زبان پر ضرور ایک مطالبہ ہے کہ نواز شریف یہاں استعفیٰ دو یا اپنی ڈکیتی کا لوٹ مار کی تلاشی دو. اس کے علاوہ تو ہماری کوئی اور چیز نہیں ہے. جو موڈ ہے، وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ تو ویسے تو گر رہا ہے، ادھر سردی شروع ہو گئی ہے، مگر جو لیڈرشپ ہے جو آنا شروع ہو گئی ہے، پیش رفت بہت ساری ہے. ہمارے ساتھ بائی دا وے چودھری ارسلان صاحب کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سے اتفاقاً کل فیڈرل اردو یونیورسٹی پہ ملاقات ہوئی تھی، موڈ الگ تھا. آج رات موڈ الگ ہو گیا. کیا سین ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ تشدد کیسے شروع ہوا ہے، وائلنس کیسے شروع ہوا ہے؟ بالکل غلط بیانی نہیں کروں گا، حقیقت بات کروں گا. یہ تشدد کیسے شروع ہوا ہے، وائلنس کیسے شروع ہوا ہے؟ بالکل غلط بیانی نہیں کروں گا، حقیقت بات کروں گا. ایک دم ادھر سے گاڑی آئی ہے تو ایک تو کارکنان نے نا، وہ جب سینئر لیڈرز آتے ہیں آپ کو پتا وہ لپک کے ان کی طرف جاتے ہیں. ایک تو کارکنان ہمارے نا کچھ پہلے جو نکل کے ان کی طرف گئے کہ سینئر لیڈرز آئے ہیں ہمارے نا، اس طرح وہ تھوڑی سی ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ پیچھے سے جو ایف سی والے اور پولیس والے تھے وہ چڑھ دوڑے ہیں. 25 سے 30 لڑکے ہمارے گرفتار ہوئے ہیں. ہماری بہنوں کی انسلٹ کی گئی ہے. کیسے؟ میل جو تھے وہاں پہ پولیس والے یا ایف سی والے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے.
اور ان لڑکیوں کو خواتین کو اور ان کو گھسیٹتے ہوئے ایک قسم کا لے کے گئے. باقی جو جتنے بھی تھے ان کو ایک ایک کو اکا دکا کر کے پکڑ کے لے گئے. جو ہم بچ کے 2 گاڑیاں آئی جو شاہ صاحب کے ساتھ آئے لوگ وہ 6 سے 7 ٹوٹل لوگ تھے جو تمام کے تمام سینئر لیڈرز تھے. ابھی 144 تو لگا ہوا ہے. ٹیکنیکلی ہمیں اتنے لڑکوں کو ادھر نہیں ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی ہم اسلام آباد میں ہیں ٹھیک ہے. 5 سے زیادہ ہیں اس وقت, 5 سے زیادہ ہیں. باہر کھڑے میں 25-30 لوگ ہیں. تو مطلب ان اے وے حکومت جو کہہ رہی ہے اس کا بھی حق ہے, وہ بھی اسی آئین کو مانتی ہے جس کو آپ مانتے ہیں. تو اس سب میں کوئی میانہ روی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بیکاز 144 ہے. کون سا ہم نے کوئی نقص امن کرنے جا رہے تھے, کون سا آج ہمارے پاس جو ہے وہ کلیشن کوف تھیں یا کون سے ڈنڈے سوٹے پکڑ کے ہم کھڑے تھے وہاں پہ. پورا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کسی کو, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ ظالم ہے, انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی 14 لوگوں کو مارا ہے. آج تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا, ورنہ ان کی جرت نہیں ہے, ان کی جرت نہیں میں دیکھتا کہ کیسے کوئی لڑکا پکڑ کے لے جاتے وہاں سے. السلام علیکم سر. How are you sir? Fine. کیسے ہیں؟ ٹھیک کیا حال ہے ٹھاک یار؟ ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے یار؟ کیسا زبردست, کیا خبر؟ نعیم صاحب 2 منٹ دیں گے. واچ یور سن, 2 منٹ دیں گے. ہاں ضرور. سر we're on live. نعیم صاحب کیا ہوا ہے اتنی جلدی کہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, مجرم اعظم اور مجرم اعلیٰ دونوں بھائی جو ہیں ان کی مطلق العنانی ان کی آمریت عروج پہ پہنچ چکی ہے. وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اتنے مغرور اور اتنے چور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب عوام پر بلا وجہ انہوں نے مظالم ڈھانے شروع کر دیے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ ہمارا 2 نومبر کا جو اجتماع ہوگا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا, وہ مکمل طور پر پرامن رہے گا. مگر آج جو حکومت نے حرکتیں کی ہیں, بلکہ 2-3 دنوں سے انہوں نے ہماری خواتین کے گھر پر ٹیلی فون کر کے ان کو ہراساں کیا ہے. پورے پنجاب سے شکایت آ رہی ہیں. انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام ہوٹلوں کو منع کر دیا. انہوں نے ریزرویشن کینسل کر دیے. بڑے بڑے ہوٹل, میریٹ ہوٹل نے 100 کمرے کینسل کر دیے. یہ صرف حکومت کے کہنے پر. انہوں نے تمام تندوروں کو, ہوٹلوں کو منع کر دیا کہ کسی قسم کا کھانا آپ کسی کو پرووائڈ نہیں کریں گے. یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو مکمل امریت ہے. نعیم صاحب تھوڑا سا یہ ڈیٹس ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, تھوڑا سا پری ایمپٹ کیا ہے یہ جو آج ہوا ہے نا, تھوڑا سا پری میچورلی مار دھاڑ شروع ہوئی ہے. کیا آپ کا پلان بھی فلیکسیبل ہے؟ بیکاز 2 نومبر تو اب بہت دور ہو گیا ہے. یہ آلریڈی 2 نومبر دور نہیں ہوا اور قریب ہو گیا ہے. آج میرے اندازے کے مطابق 50,000 لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ہمارے. اگر جو ایک بات چل رہی ہے کہ اگر سینئر لیڈرشپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا, اٹھا لیا گیا, who is going to lead the troops? دیکھیں, ہم کسی گرفتاری سے نہیں ڈرتے. اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اسلام آباد کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ پاکستان کا لاک ڈاؤن مت جائے گا. مگر نعیم صاحب وہ جو ایک چل رہا ہے کہ you are forcing the hand of the army, you are forcing the hand of the umpire, اس پہ کلیرٹی لا کے مجھے یہ بتائیں, یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہا ہے. کیا اگر نواز شریف کل چلا جاتا ہے, کسی بھی طریقے سے اس کو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یا وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, تو کیا عمران خان دوسرے دن وزیر اعظم بن جائیں گے؟ نہیں, ہم صرف ایک طریقے سے انشاءاللہ آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف زبردست فتح حاصل کرے گی اور عمران خان اسی طریقے سے وزیر اعظم بنیں گے اور کوئی اور دوسرا طریقہ ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے. تھینک یو نعیم صاحب, گڈ لک, اسٹے سیف. گڈ لک کہنا ضروری ہے بیکاز الٹیمیٹلی سائڈیں لینا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام رپورٹ کرنا ہے. مگر اگر ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرے گی تو یہ اس کا آئینی حق ہے. جو رپورٹیں نکلی ہیں پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں ہو رہی تھی, میٹنگ ہو رہی تھی. وہ میٹنگ توڑی گئی سیکشن 144 کو سائٹ کر کے. جو ادھر کے ڈی سی ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آج دوپہر 27 اکتوبر کو تقریباً 1-1:30 بجے آ چکی تھی. 2 نومبر نعیم الحق کہہ رہے ہیں اور نزدیک ہو گیا ہے, مگر کچھ نہیں کہا جا سکتا اسٹینڈنگ ہیئر ان بنی گالا آؤٹ سائڈ عمران خان's ریزیڈنس کہ کچھ ہو سکتا ہے. ایف جے السلام علیکم. خان صاحب السلام علیکم. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں؟ واٹ ڈو یو سے, کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب were you expecting this violence? I know ہیلو مائک ٹیسٹ, آڈیو ٹھیک ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں, آڈیو ٹھیک ہے 24. Are you okay شاہ صاحب؟ پیچھے کیمرے سے کہا جا رہا ہے دوسری طرف سے کہ you're trying to force their hand.
आप उन्हें ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि तशद्दुद हो, ये मुझे- वो दूसरी अच्छा, साइड मैं है। सवाल ये पूछता हूँ, एक मिनट, मुझे ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कौन सी जमहूरियत में इसको गलत काम समझा जाएगा जब एक प्राइम मिनिस्टर की करप्शन पकड़ी जाए और उसके बाद वो ना जवाब दे ना इस्तीफा दे और मैं एक पुरअमन एहतजाज करूं और वो आगे डंडे मारे जेल में डाले, ये मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत में है? एक यूथ कन्वेंशन अच्छा, एक मिनट, यूथ नहीं। कन्वेंशन थी, वो भी अंदर नहीं। चार यानी एक तंबू के अंदर, उसके मुझे बताएं इसके ऊपर क्या और 144 साइड करके वो कह अंदर रहे नहीं हैं हो सकता, बाहर होता है 144। लेकिन मैं कल जा रहा हूँ, अच्छा कल जलसा है, मैं जा रहा हूँ 144 हो, पकड़ ले मुझे, मैं तैयार हूँ। अब अपनी प्रेस टॉक दे के जो खान साहब हैं वो निकल गए। मेन उनका जो मुद्दा था इंटरेस्टिंग था, हमने पूछा भी कि कहा जा रहा था कि आप फोर्स करवा रहे हैं हुकूमत को, तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ उठाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैसे फोर्स करवा रहे हैं, क्या कर रहे थे आज हमारे जो यूथ कारकुन हैं, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इट सीम्स कि ये जो फेस ऑफ है ये एस्केलेट हो रहा है दोनों जमातों के दरमियान, बल्कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, क्योंकि इसमें खाली जमात नहीं है, इसमें पूरा एक स्टेट स्ट्रक्चर है जो हुकूमत कंट्रोल करती है। आप भाग के आए उधर से? भाग के नहीं आए, हम हमारे लोगों को उठा रहे थे, सारा कुछ करते, भाग के नहीं आए। नहीं, मगर मैंने जो सुना है कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का वो था, आप लोग आए हो, Unexpected था, आप लोग मीडिया कर रहे थे? नहीं, आपने देखा नहीं, उन्होंने जो औरतों के साथ किया है, और हम लोग खड़े थे, शाह साहब, मैं और असद उमर साहब, हम खड़े थे, प्रेस टॉक हो रही थी और साथ से लोगों को उठा के वो लेके जा रहे थे। That's how they are. लड़के बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी 144 है, उन्होंने कहा नहीं जी 144 अंदर तो नहीं है। ये Look, suspicious activities, अभी भी साउंड आया कोई, there's a lot happening, yes, and रियासती दहशतगर्दी basically, how you name it. अब गवर्नमेंट के हाथ से गेम निकल गई है, क्योंकि if they don't resign, I mean अगर नवाज शरीफ he doesn't resign, then things gonna get out of control. You're saying कि गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई है, मगर इतना बड़ा स्टेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। 7,000 FC, 5,000 AJ की पुलिस, 5,000 पंजाब पुलिस, खुद इनके 6,000 इस्लामाबाद पुलिस, 6,000 इनकी सिक्योरिटी के, 8,000 ऑपरेशंस के एहलकार, 25,000 26,000 बंदा कहीं नहीं गया। ये सारा नंबर एक जगह है, लेकिन जज्बे को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जो जज्बा, जुनून, लोगों में जो जोश है कि इन करप्ट हुक्मरानों से खात्मा चाहते हैं, अवाम तैयार हो गए हैं। दिस वर्ल्ड के पनामा में नवाज शरीफ मुजरिम साबित हो चुके हैं, पीपल आर आउट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गेम इनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि लोग फैसला कर चुके हैं इनके खिलाफ निकलने का। एंड यू विल सी, इस मुल्क में ये डिसाइसिव मोमेंट है, अब हमें निकलना है, ये है चांस पाकिस्तान को करप्शन से आजाद कराने का, और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। थैंक यू। अब हम बनीगाला से निकल गए थे, मगर कुछ और हो गया है। हुआ यह है कि ये पुलिस की गाड़ियां हमें रास्ते में इस्लामाबाद से नजर आई और हम इन गाड़ियों के पीछे लग गए। ये इनके पास ये स्नैप चेकिंग डिवाइसेस और ब्लॉकेड्स पड़े हुए हैं, और ये अब खान साहब के घर की तरफ ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये जा रही हैं। घर ऊपर ही है, साथ ही है, और पहले गाड़ियां रुक गई हैं। मैं जाके हम पता करते हैं कि ये क्यों इधर आए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खान साहब ने जो है वो वार्निंग दी है। अस्सलाम वालेकुम। आजाद भाई कैसे हैं सर? to see you after long. गुड। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। सर क्या हो रहा है आप लोग? अभी तो हम पिकटिंग कर रहे हैं, अभी आई डोंट नो, विल सी। नहीं, बट पिकेटिंग मैं निकल रहा था, बट पिकेटिंग ऐसे होती है इधर? नहीं, नॉर्मली तो नहीं होती, ऑफ कोर्स इट्स जाहिर है, हम खड़े हैं, हम सबको पता है कि हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक उस तरह के ऑर्डर हमें है नहीं है फिलहाल। बट ऐसी मतलब काफी पुलिस आने लग गई है, काफी लड़के आ गए हैं। आ रहे हैं, बट हम मेरे ख्याल में बेसिकली यही है कि फिलहाल उनके जो वर्कर्स हैं ना, शायद उनको थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आए यहाँ पे। तो अब ये कोई पता नहीं है कि इमरान खान का क्या होना है, क्या नहीं होना है, कोई ऑर्डर नहीं है। बट आर यू शटिंग दिस प्लेस डाउन? मतलब नो, not now. All of you are coming and going. So only maybe we will check the workers, if there are some workers, maybe we will stop. क्योंकि वो वाली जो गाड़ी है 100, उसमें आपने वो अपना स्नैप चेक वाला बैरिकेड रखा हुआ है। तो ऑर्डर्स क्या हैं पुलिस को? फिलहाल तो कोई ऑर्डर्स नहीं है। और ये जो हुआ है E11 में जो हुआ है, वो तो मेरे ख्याल में इनके वर्कर्स का वो बेहतरी समझते हैं, जो IG साहब, SSP साहब बेहतर समझते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं।
खाली पिकेटिंग है, खाली टिकट which means के जो ऊपर जा रहे हैं उन्हें चेक करेंगे. That's it. और अगर वर्कर्स आए तो उन्हें रोकेंगे. बिल्कुल रोकेंगे, उन्हें रोकेंगे, देखेंगे, पूछेंगे हम अपने कंट्रोल से, जो कुछ हमें कंट्रोल करेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे. वेलकम बैक टू इस्लामाबाद. लॉकडाउन तो दूर लग रहा है क्योंकि एक्शन जो है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू हो गया है. आज अब जुम्मा हो गया, 28 तारीख हो गई है और आप देख सकते हैं मेन सुर्खी यही है. कारकुनों की गिरफ्तारियां जो कल रात हुई हैं, क्लेम किया जा रहा है कि 70 या 72 कारकुन अरेस्ट हुए हैं, मगर एक्चुअली पीटीआई क्लेम कर रही है कि 150 से ज्यादा अरेस्ट हो गए हैं. अब हम जब निकल रहे थे कल रात तो खान साहब के घर के तरफ जो एक मेन जो शरा जाता है, सिंगल लेन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मेन जो शरा जाता है उधर नाकाबंदी शुरू हो गई थी. अभी भी पुलिस रोल डाउन कर रही है, अभी भी पुलिस आ गई है और सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, हम इन टच हैं, खान साहब की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है लीगली और लॉजिस्टिकली. लीगली खान साहब को लेटर भेज दिया है इस्लामाबाद के डीसी ने, क्योंकि उसे लेटर भेजा गया है रावलपिंडी के डीसी से कि किसी भी सूरत में खान साहब, क्योंकि 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, खान साहब को बुलाया नहीं जा सकता रावलपिंडी, खान साहब नहीं आ सकते रावलपिंडी, उनकी मूवमेंट बंद करें. उसके तहत आज एक लेटर प्रोड्यूस हुआ है जो खान साहब को गया है, जिसके तहत हमें पुलिस ने रोक लिया. अस्सलाम वालेकुम. मीडिया कैसे हैं? दुनिया न्यूज. निजात खान कैसे हो? इकराम ठीक हो? हाँ, अखबार तो मैं अखबार दे दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा. मैं हुई पुलिस वाले अच्छे मूड में. एफसी भी आई हुई है, आप देख सकते हैं, एफसी भी आई हुई है. अब ये जो चहल पहल है ये शुरू हो गई है, फिर से हमें रोका जा रहा है. इधर रुकते हैं, देखते हैं सीन क्या है, मगर ये इशारा जाता है बनी गाला. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक ठाक. ठीक है सर. आप लोगों को रोका हुआ है? रोका हुआ है मुझे तो पहले एमएनए साहब आए, हमें भी 2 घंटे से यहाँ रोका हुआ है, उससे पहले 4 घंटों से इधर खड़े हैं. मैं तकरीबन 4 घंटों से इधर खड़ा हूँ. ये एसपी मैं उसको दरवाजा खटखटा रहा हूँ लेकिन ये दरवाजा नहीं खोला, मेरे साथ बात ही नहीं कर. ये एसपी साहब है? हाँ, ये अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठा है. ये तो इनोसेंट है, इनके साथ हमारी क्या है? इनको तो जो ऑर्डर मिलते हैं ये ऑर्डर के मातहत है. मैं आगे जाके एफसी से बात करता हूँ. थैंक यू. आप देख सकते हैं एफसी लाइन में खड़ी है, पुलिस लाइन में खड़ी है. वेपन्स जो हैं, हमें बताया गया था कि वेपन्स जो हैं वो नहीं यूज हो गए. अब एक शॉटगन है, ये मेरा ख्याल है ये, इसमें टेयर गैस है, क्या है इसमें? रबर बुलेट्स वाली है. लाइव फायर वेपन तो नहीं है आपके पास ना? लाइव वेपन नहीं है. ये क्या है? ये भी टेयर गैस का है. किसी के पास एक्चुअल बुलेट्स नहीं है. बाकी जो है लाठियां हैं. एफसी का जो राइट गियर है वो भी तैयार है. इनके हेलमेट्स, इनकी लाठियां. अगेन मामला जो है उसे अगर लीगल सतह पे देखें आप तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है. जा रहा एसपी सिटी साहब इधर है. अस्सलाम वालेकुम. अब हम उन्हें नॉक कर रहे हैं. एसपी सिटी को शायद कुछ तकलीफ हुई है, बट एसपी सिटी बात नहीं कर रहे. वो एसीबी असिस्टेंट कमिश्नर भी अंदर बैठे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे. मेन अब हम खान साहब वो उस पहाड़ी के ऊपर, वो जो सामने बनी गाला की पहाड़ी है वो वाली, उसके ऊपर आखिरी जो घर वो खान साहब का है. मगर सबसे शायद अहम खबर इसके बाद वो ये है कि आर्मी चीफ से हुकूमती वफ्द की मुलाकात, कौमी सलामती के खिलाफ खबर की तहकीकात से आगाह किया. ये भी कल एक स्कैंडल हुआ था. कल दोपहर से ही रूमर्स शुरू हो गए थे जुमेरात की दोपहर को कि आर्मी चीफ साहब के पास एक हाई रैंकिंग काबीना का डेलीगेशन गया है. उनका नाम आ रहा था कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं. अब चक्कर ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जब ये तरदीद की कि मियां शहबाज शरीफ तो लाहौर में हैं, तो बात शुरू हो गई कि मीटिंग हुई है नहीं हुई, और उधर से ठक करके रात को 12:45 बजे आईएसपीआर की तरफ से मीटिंग के 7 घंटे बाद
बयान आया कि डेफिनेटली मीटिंग हुई है। शहबाज शरीफ साहब मीटिंग में थे, निसार अली खान साहब मीटिंग में थे, इसाक डार मीटिंग में थे, राहील शरीफ साहब मीटिंग में थे और DGISI रिजवान अख्तर साहब मीटिंग में थे। मीटिंग हुई है, मीटिंग सिक्योरिटी उमूर पे हुई है और स्पेशली वो स्टोरी डॉन की जिसको GHQ ने ISPR के जरिए ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी कहा था। और उसके बाद हमारी सीनियर जो फौजी एहलकार हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस हुई है, मगर जो बात बनती है इंपॉर्टेंटली वो ये बनती है कि क्या इस मीटिंग के बाद कोई कॉन्फिडेंस आया है, क्या इस मीटिंग के बाद कुछ हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिला है। उसके बाद वो तजिए को छोड़ें, पहले थोड़ी सी फिर से रिपोर्टिंग करते हैं। हमें ये दूसरा बड़ा नाका आ गया, ये मेन हम इमरान खान चौक पे पहुंच गए। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है, फिलहाल ड्यूटी है, ऊपर कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं, प्रेस भी नहीं? प्रेस जा सकता तो हम जा सकते हैं? चलें, थैंक यू। पिज्जा आ गया क्या हाल है, खाना आ गया है और लग रहा है कि कोई ऑफिशियल्स भी आ गए। मैजिस्ट्रेट साहब हैं जो आए हुए हैं, ये DC का लेटर डिलीवर करने आए हैं। तो सर आप ऑब्जर्वेशन करने आए हैं या हायर लो करने आए हैं? ऑब्वियसली आप अरेस्ट नहीं करने आए, अकेले आए हैं, क्या करने आए हैं? कुछ भी नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई ऐसा नहीं। बट इधर तो मतलब टेंशन सा है, ये कह रहे हैं कि कोई आएगा तो हम लड़ाई करेंगे। नहीं, लड़ाई किस बात की? लड़ाई हमें अभी लगी नहीं, बट देन व्हाट आर योर ऑर्डर्स सर? ऐसा मसला हो तो आपको बताएंगे। नहीं, बट व्हाट आर योर ऑर्डर्स? अभी हम लोग ही डिसाइड कर, कोई ऐसा मतलब नहीं। तो डू यू वांट टू गो इनसाइड? क्या मतलब पैदल चले जाएंगे? कोई वो कह रहे हैं कि कोई नहीं जा सकता। हमने तो बात कर रहे हैं। ये जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं जो आए हुए हैं, ये DC का लेटर डिलीवर करने आए हैं। बात जो चल रही है कि वो लेटर रिसीव नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं कि जो सीज आपने की हुई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीज, दुरानी साहब बताते हैं अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर। यू गिव अस अ क्विक कमेंट सर, कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे? अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर है ये। उन्होंने कोर्ट ने बताया है कि जी यहाँ पे आप सीज नहीं लगा सकते हैं, आप मूवमेंट, फ्री मूवमेंट अलाउ करेंगे फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अली जैदी साहब आ गए, क्या हाल है, क्या हो रहा है, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नथिंग, वो लेटर लाए हैं। किसका लेटर? मैजिस्ट्रेट का। और सेइंग के द पार्टी अंडर योर कमांड, मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब इसका लुबे लुबाब ये है कि वो आपको रोकता है, कहता है कि 144 लगा हुआ है तो आप प्लीज स्टे पुट रहें। द स्टेट रिस्पेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ एसोसिएशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि जो रियासत है वो आपको रिस्पेक्ट करती है, जो राइट है आपका तो फिर इकट्ठे होने का। मैं खाली आपको लेटर का बता रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर रिस्पेक्ट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने आज फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्पेक्ट की है। वो गया है ना नवाज शरीफ को हार्ट, हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन हमने कोई 144 तो नहीं लगाया, उसको करने दिया है प्रोटेस्ट। तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आज हमने इनको करने दिया, हम 144 लगा देते, नहीं आता प्राइम मिनिस्टर, ये क्या करते? हुकूमत तो आपकी है उधर। हुकूमत हमारी, हमने तो नहीं कहा, हमने कहा जी करें, तो क्यों नहीं लगाया? तो बात चल रही है कि आप भी उधर कोहाट में 144 लगा सकते थे, आपने नहीं लगाया। हमने तो नहीं लगाया, हम तो जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर का जलसा होने दिया, हमारी हुकूमत है, हमने जमहूरी तरीके से ना कोई रुकावट पेश की, ना कुछ। कॉन्ट्रास्ट करें जो इन्होंने हरकतें की हैं। अच्छा, अब जो सिचुएशन है वो हमारे जो स्टॉलवर्ड, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो टुरते फिरते हैं बनी गाला, वो जो प्लानिंग हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने तड़ी तो लगा दी है कि मैं निकलूंगा, 2 को निकलूंगा, रोक के दिखाओ, 30,000 पुलिस वाले भी कर दो। जो शुरू हो गई है बातचीत कि कौन से रास्तों से निकलेंगे, मेन रास्ता तो बंद है। एक ये गेट है, कम यूज होता है, मगर ये खान साहब की स्टेट का गेट है। एक जो थ्योरी चल रही है वो ये साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का घर है ये, और ये उनका मेन ऊपर घर है, राइट है, राइट। अब ये स्ट्रेट इधर से कहा जा रहा है कि इधर से निकलेंगे, कसूरी साहब ऑब्वियसली उनकी पार्टी में है, ये कसूरी साहब का घर है, और इधर से कसूरी साहब की गाड़ी में कहा जा रहा है, एक स्पेकुलेशन है। निकलेंगे, नीचे जमील अब्बासी साहब के बोट हाउस पे जा सकते हैं, बोट हाउस पे डैम क्रॉस करके
straight into Islamabad. एक ऑप्शन ये है. अब पहला रास्ता तो ये है जो एक स्पेकुलेशन हो रही है, मफरूजा है, ये सब मफरूजा है कि एक जगह ये है जिधर से खान साहब जा सकते हैं. दूसरा दिखाता हूं आपको. दूसरा जो आहिस्ता, दूसरा जो मफरूजा चल रहा है, स्पेकुलेशन चल रही है कि ये बनी गाला का अब ये बीकन हाउस जो है ब्रांच ये वाली है. इसमें ये मेरे लेफ्ट पे आप देख सकते हैं लिफ्ट लगी हुई है और ये लिफ्ट स्ट्रेट नीचे मेन बनी गाला रोड पे जाती है. ये स्ट्रेट मेन नीचे बनी गाला रोड पे जाती है जिधर गाड़ी चेंज वगैरह करके एक खान साहब के लिए ऑप्शन ये है. आज सुबह खान साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी, ये हमें पता चला है थ्रू आवर सोर्सेस कि खान साहब की गाड़ी इधर खड़ी हुई थी. अब एक और कच्चा रास्ता दिखाता हूं आपको, क्योंकि खान साहब का एरिया तो बैरिकेड किया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ है, कोई नहीं जा सकता, ना कोई आ सकता. वही जो उन्होंने कहा कि तकरीबन हाउस अरेस्ट हुआ है. एक और चोर रास्ता जिसे कहा जा रहा है वो ये है आपके राइट पे, राइट है. ये भी खान साहब की प्रॉपर्टी है. ये इधर कोई नहीं है, इधर कोई अभी तक कोई पुलिस नहीं है, मगर ये 3 लोकेशंस हैं कम से कम जिधर से अलग तरीकों से ही कैन स्नीक आउट. ये 3 रास्ते हैं जो उनकी स्टेट एक तरफ से बंद है मगर 3 और जगहों से खुली है. अब देखते हैं कि खान में कितनी जान है. शेलिंग हुई है. यस. हाँ, तो आप वापस जा रहे हैं? वापस नहीं, दोबारा हम आएंगे, अपनी टीम लेने जा रहे हैं, टीम के साथ आएंगे. अभी 5-6 मिनट पहले ये टोला इधर से लड़कों का टोला नीचे गया है. मैंने सुना आप लोगों ने पथराव किया इसलिए से शेलिंग. सर पहले शेलिंग की है, मुंतशिर हुआ है. देखते हैं जा किसको गिरफ्तार करने जा रहे थे. हमारे जो कारकुन नीचे जा रहे थे और खान साहब का जो खाना था शेलिंग हुई है. हम नीचे ठीक है ना, हम नीचे जा रहे थे, बिल्कुल पुरअमन जा रहे थे, हमारे ऊपर शेलिंग हुई है. खाना करेक्ट करने जा रहे थे, जब हम नीचे गए उन्होंने 3 तादाद में लोगों देखा, शेलिंग शुरू कर दी. शेलिंग हुई है. कहा जा रहा है कि ये नीचे खाना थ्रू करवाने जा रहे थे लड़के. अब दूसरा एक कह रहे हैं कि एक दफा फिर आज और ट्राई करते हैं. वो सामने पुलिस की आपको नजर आ रहा होगा, उधर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की एक्टिविटी उधर है. सुबह इधर नाका लगा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले नाका तो टूट गया है मगर इधर ये है वो जाए वो कुआ जिधर शेलिंग हुई है. आई कैन स्मेल इट. देर हो गई है मगर अभी तक बहुत खराब शेलिंग हुई है. सर जी आपने क्या इस्तेमाल किए? क्या इस्तेमाल किया आपने? कोई नहीं, मुझे भी कुछ धुआं सा महसूस हुआ है, तो हल्का फुल्का. जी जी. कहीं से हल्का फुल्का नहीं है फयाज साहब? नहीं, ज्यादा कोई इतना जहरीला तो नहीं है, हल्का फुल्का ही धुआं सा है. ये इस्तेमाल क्यों किया? मैं तो आप खुद पीछे खड़ा था, आपको जाहिर है नजर आ रहा है, उन्होंने पथराव किया है. पथराव हुआ है? हाँ, पथराव हुआ है. आगे से वो कह रहे हैं पथराव नहीं किया. ये आपको नीचे जरा कैमरा करें, पत्थर दिखाएं. ये पथराव किया. अब ये पीटीआई क्लेम कर रहा है ये पथराव नहीं हुआ था मगर पथराव हुआ है. और इधर जो एफसी का मूड है वो मुझे सही नहीं लग रहा. अस्सलाम वालेकुम. आप पे पथराव किया है? पथराव किया है? पथराव हुआ है ना, ये देखें. पथराव हुआ है? हमारे ऊपर हुआ है, पथराव ही हुआ है. वो कह रहे हैं पथराव नहीं हुआ है. क्यों नहीं पथराव हुआ? हमारे लड़के कितने बंदे हमारे जख्मी, ये पत्थर पड़े ना, पत्थर देखे ना, ये किसने हमारे, ये हमें इन्होंने मारे हैं. वो इतने पत्थर इन्होंने मारे, हमारे काफी बंदे जख्मी हो गए. कौन जख्मी कितने हुए आपके? कम से कम 4-5 एम्बुलेंस वाले ले गए. गाड़ियाँ किसकी गाड़ी? किसकी गाड़ी? हमारी पुलिस की जो है सारी गाड़ियां तबाह कर दी मार के. हमने सर इनको कोई बात भी नहीं की, हम तो आगे खड़े थे, इन्होंने आगे पथराव शुरू कर दिया. आपने क्या यूज किया फिर? टेयर गैस यूज किया? हमने कोई चीज नहीं. टेयर गैस मेरी आंखों में कैसे कह रहे हो नहीं कुछ यूज किया? ये सर हम तो फिर पीछे चले गए थे, अपने मुझे बट्टा लगा. फिर टेयर गैसिंग हुई है? क्या हुआ है? टेयर गैसिंग हुई है. सर अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वजात खान हाउ आर यू? आप पे अटैक हुआ है, उन्होंने पथराव किया और आपने टेयर गैसिंग की है. बाद में शायद 1-2 शेल चले हैं, वो तो गुजारा करना पड़ता.
सर इस वक्त स्टैंडिंग सिचुएशन क्या है, कितनी टेंस है, मतलब ये सिचुएशन है यार, वेरी पीसफुल सिचुएशन। नहीं मगर वो अभी मुझे कहा गया है कि यहाँ तो कोई पब्लिक का बंदा नहीं है, यहाँ पर पुलिस है, एफसी है बस। नहीं बट आई हर्ड आपकी 4 इंजरीज हुई हैं पुलिस की। हाँ पुलिस को, उन लोगों को कुछ पत्थर लगे हैं, उनको हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब आप पुश इन करेंगे, पुश बैक करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो खड़े, हम तो चाहते हैं कि रोड चलती रही है, रोड ओपन रहे सबके लिए। मगर वो ऊपर कह रहे हैं कि यू नॉट अलाउइंग, खाना नहीं अलाउ कर रहे आप लोग। आपके सामने सड़क खुली है, वो देखें गाड़ी आ रही है, जा रहे हैं हर सड़क खुली है, हमने किसी को नहीं रोका। तो फिर पथराव क्यों? पथराव उन्होंने किया ना, फिर उनसे पूछा क्यों किया उन्होंने। नहीं वो मैंने इसलिए पूछा ना उनसे, वो कह रहे हैं कि खाना नहीं आने दे रहे, हमने नाका खुलवाना था। रोड इज ओपन, बिल्कुल कोई शक नहीं। मगर आई जस्ट क्रॉस दिस अ कपल आवर्स अगो, 3-4 आवर्स अगो, इधर बंद था, बंदिश तो थी इधर, मतलब नाका तो लगा हुआ। एम्प्लॉयमेंट रोड थी लेकिन रोका नहीं गया किसी को। लोकल रेजिडेंट टोटल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब आ जा रहे हैं। आप फॉलो अप SOP क्या है सर, हमारे लिए क्या हुक्म है? आप हमारे लिए बताएं, हम तो आराम से खड़े हैं रोड की साइड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त अगर खान साहब मफरूजा है, अगर खान साहब नीचे गाड़ी में आए और चले गए, बाहर जाने के आपको ऑर्डर्स हैं उन्हें? जाएं जी, हमें तो कोई इतराज नहीं, हर बंदा जा सकता है। मगर जो लेटर उन्हें आज दिया है मैजिस्ट्रेट ने, DC का, कि आप अकॉर्डिंग टू 144 आप घर में ही रहें। नहीं 144 ये नहीं होता, 144 होता है कि आप मजमा लेके ना जाए। तो अकेले खान साहब को इजाजत है? अगर बिल्कुल जाए, पॉलिटिकल लीडर है, आजाद है वो, मगर मजमा लेके ना जाए। मजमे के आजाद है। थैंक यू। ये दिखाओ होता क्या, ये देखो वाटे देखो सारा इंटे मार रहे सारे। ये जो वटे हैं, ये है, ये कह रहे हैं कि ये इन पे ये फेंके गए हैं और 4 शेलिंग तो इधर दबा की हुई है जो अभी तक मुझे लग रही है, बट जमहूरियत की खूबसूरती मुझे नहीं नजर आ रही, ना उधर से ना इधर से नहीं नजर आ रही।